अगर हम किसी 4-5 मंजिला इमारत से एक 1 किलो के पत्थर को और एक 100 ग्राम के पत्थर को एक साथ फेंके तो 1 किलो का पत्थर जल्दी नीचे आएगा और 100 ग्राम के पत्थर से पहले जमीन से टकराएगा। ये बात कही थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो के शिष्य थे और द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के गुरु थे। वो जूलॉजी, फिलोसॉफी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा रुचि और इंफॉर्मेशन रखते थे। उस वक्त एरिस्टोटल ये तो मानते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो ये भी मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य सहित सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने कही ये बात करीब 2000 सालों तक दुनिया सच मानती आई थी, लेकिन एरिस्टोटल की इस बात को गलत साबित किया एक महान वैज्ञानिक ने। आज हम मध्यकालीन यूरोप के उस महान साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एरिस्टोटल को गलत साबित किया। और ना सिर्फ एरिस्टोटल को, लेकिन अपने समय की बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को उन्होंने तोड़ा और लोगों को विज्ञान के दर्शन करवाए। और इस महान वैज्ञानिक का नाम है द वन एंड ओनली गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म वैलेंटाइंस डे के ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 फरवरी साल 1564 को हुआ था, इटली के पिसा शहर में। गैलीलियो एक महान फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। साल 1581 की बात है, जब उनकी उम्र करीब 15 साल की थी। तब गैलीलियो एक चर्च में बैठे हुए थे और तब उन्होंने देखा कि चर्च के ऊपर जो झूमर था वो कॉन्स्टेंटली हिल रहा था। ये झूमर हवा से हिल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब हवा और जोरों से चलने लगी तो झूमर और ज्यादा जोरों से हिलने लगा। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ पर उंगली रखी। इसके पश्चात अपने हाथ के नब्ज की पल्स के साथ उस झूमर के डोलन की टाइमिंग को सेट किया। और बाद में जब हवा कम होती गई और झूमर का हिलना भी कम होता गया, तब फिर से अपनी पल्स को गैलीलियो ने चेक किया और वो हैरान रह गए, क्योंकि हवा के कम होने के बाद झूमर के डोलन के कम होने के साथ उसके हिलने का टाइमिंग भी कम होना चाहिए था। पर टाइम तो कम नहीं हुआ, टाइम तो एक ही था। इसके बाद गैलीलियो अपने घर लौटे और खुद से एक टेस्ट करने की ठान ली। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के बॉल लिए और रस्सी के साथ बांधकर बहुत सारे पेंडुलम्स तैयार किए और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ट करने लगे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि सभी पेंडुलम का समय एक ही आ रहा था। पेंडुलम चाहे किसी भी चीज से बना हो, उसकी मूवमेंट के टाइमिंग में कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद गैलीलियो ने और एक ट्रिक की, रस्सी की लंबाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके बाद गैलीलियो ने देखा कि लंबाई में बढ़ोतरी की वजह से समय में चेंज आ रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि समय लंबाई के साथ आनुपातिक है। और जिसके चलते गैलीलियो को यह बात समझ में आ गई कि जिस तरह पेंडुलम की बॉल का वेट उसके डोलन, उसकी मूवमेंट के समय, उसकी स्पीड पर प्रभाव नहीं डालता था, ठीक उसी तरह अगर ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ फेंकी जाए तो उस पर उस ऑब्जेक्ट के भार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह उन्होंने एज्यूम किया और उसके बाद उन्होंने ऊपर से चीजों को नीचे फेंकने के कई सारे प्रयोग भी किए। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अलग अलग वेट वाली कई सारी चीजें नीचे फेंकी, चाहे चीज 1 किलो की हो या 100 ग्राम की हो या 10 किलो की, सभी एक ही साथ पृथ्वी से टकरा रही थी। ये एक रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो ने यह बात जब प्रोफेसर को बताई तो वो उन पर भड़क गए और उन्होंने बोला कि एरिस्टोटल ने इस बात को बहुत पहले ही बता दिया है कि किसी भी चीज के वेट का उसके गिरने पर असर होता है। इसके बाद गैलीलियो ने बहुत सारे और टेस्ट भी किए और प्रोफेसर को भी अपने परीक्षण करके दिखाए। गैलीलियो गैलीली को आसमान में तारों को देखने का भी बहुत शौक था और उनको सन 1609 में टेलीस्कोप के बारे में भी पता चला और तब उन्होंने अपना खुद का एक टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो ने पहली बार रात के आसमान के तारों को 20 गुना बड़ा करके उन्हें देखने लायक एक दूरबीन बनाया। बाद में उन्होंने अपने टेलीस्कोप में बहुत सारे सुधार भी किए। गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिसने किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ब्रह्मांड के विविध ग्रहों का, विविध तारों का अभ्यास किया। गैलीलियो ने जुपिटर के मून यूरोपा, आईओ, जेनेमेट और सेलेस्टो के साथ शनि ग्रह के रिंग्स की भी खोज की थी। गैलीलियो ने बोला था कि हमारे सोलर सिस्टम के मिडल में सूरज है और सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ये कहने वाले वो पहले इंसान नहीं थे। ये बात उनसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने भी कही थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। और इस बात को जब गैलीलियो ने कहा
तब भी उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलीलियो की इस बात को गलत बताया। साल 1615 में रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो की इस बात की जांच की। अब पता नहीं उन्होंने उस वक्त कैसे जांच की होगी, लेकिन उन्होंने ये पाया कि गैलीलियो की ये बात गलत है। असल में पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ सेंटर में है और सूरज के साथ सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और गैलीलियो की थियरी को गलत बताया गया क्योंकि ये थियरी बाइबल की बताई कुछ बातों का खंडन करती थी, और जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो सबको ये बताएं कि उनकी ये थियरी गलत है। इसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई, और कुछ समय बाद में इस सजा को हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया था। गैलीलियो की खोज से क्रांति हो गई थी और समझा जा रहा था कि इससे विज्ञान पर धर्म की पकड़ कम हो जाएगी। ये 17वीं सदी की बात है और गैलीलियो की इन खोजों से चर्च गैलीलियो से नाराज था, और गैलीलियो अपनी कथाकथित धर्म विरोधी बातों का खंडन करते ही मृत्यु से बाल बाल बचे, और उन्हें अपने जीवन के अंतिम 9 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद होना पड़ा। कहा जाता है कि अपना पाप स्वीकार करते वक्त भी गैलीलियो ने बुदबुदा कर कहा था, मगर वो घूमते हैं। अब साल आता है साल 1638 का, जब गैलीलियो के आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई, और इस बात के सिर्फ 4 साल बाद यानी कि 8 जनवरी साल 1642 को इस महान शख्स का निधन हो गया। अब गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। उनके समय के पहले विज्ञान एक आदि समय में था, और गैलीलियो ने मैथमेटिकल समीकरणों को जोड़कर विज्ञान की नई नींव रखी थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। गैलीलियो ने अपने समय में बहुत सारे बुक्स भी लिखे थे, लेकिन वो बुक्स कभी भी पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी करीब 350 सालों तक उन पर बैन था। गैलीलियो की मृत्यु के बाद टस्कनी शहर के नवाब चाहते थे कि गैलीलियो को फ्लोरेंस के बेसिलिका ऑफ सेंटर इस चर्च में दफनाया जाए, जहां गैलीलियो के पिताजी की भी कब्र थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहां के पोप ने इस बात का विरोध किया, और पोप ने विरोध इसलिए किया क्योंकि गैलीलियो को धर्म विरोधी बताया गया था, और इसलिए गैलीलियो को चर्च के पास ही कहीं दफना दिया गया। लेकिन गैलीलियो के मरने के करीब 100 साल बाद 1737 में चर्च में गैलीलियो की याद में एक स्मारक बनाया गया, और इसी दौरान गैलीलियो के अवशेषों को निकालकर चर्च में दफनाया गया। अब गैलीलियो का शव उस वक्त निकालने के बाद उसे चर्च में दफनाने से पहले उनके शरीर से उनकी 3 उंगलियां और एक दांत निकाल दिया गया, और इनमें से एक उंगली फ्लोरेंस के म्यूजियम में रखी गई है। म्यूजियम में गैलीलियो की उंगली को इस तरीके से रखा गया है कि मानो वो रोम की तरफ इशारा कर रही है, वही रोम जहां पर गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया था। अब दोस्तों साल आता है साल 1989 का, यानी कि आज से करीब 34 साल पहले। तब नासा ने जुपिटर प्लैनेट और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, और गैलीलियो गैलीली के सम्मान में इस स्पेसक्राफ्ट को गैलीलियो नाम दिया गया था। और साल 1992 में यानी कि गैलीलियो की मृत्यु के ठीक करीब 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने यह माना कि उस समय गैलीलियो सही थे और चर्च गलत था। गैलीलियो के इस केस में चर्च से गलती हुई थी और चर्च ने उनके साथ ठीक नहीं किया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सुझाव, आपके कोई विचार और आपके कोई प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।